हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं -36,7, 20,7 तथा 0,-8। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अंतःवृत्त के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है और इसके अंदर जो है कोई वृत्त बना हुआ है। इसके अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, मतलब तीनों भुजाओं को छू रहा है, ठीक है जी। अब इसका जो केंद्र है, इसके केंद्र के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे? हमें तीन शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, x1 y1 और b ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं x2 y2 और c ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं x3 y3। अब देखिए, a के सामने वाली भुजा की लंबाई छोटा a मान लेते हैं, b के सामने वाली भुजा की लंबाई छोटा b मान लेते हैं, c के सामने वाली भुजा की लंबाई छोटा c मान लेते हैं। तो ये जो अंतः केंद्र है, अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र बोलते हैं। इस अंतः केंद्र को हम लोग निरूपित कर देते हैं यहाँ से P से, और P के निर्देशांक अपनी तरफ से मान लेते हैं x y। क्योंकि द्विविम में तो दो ही निर्देशांक होने वाले हैं, तो यहाँ से देखो x निर्देशांक किसके बराबर हो जाएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा में a प्लस b प्लस c। इसी तरह y बराबर हो जाएगा किसके, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटा में a प्लस b प्लस c। इसी तरह दूरी सूत्र का निर्धारण हम लोग यहाँ पे और कर लेते हैं। जैसे मान लो दो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस बिंदु को मैं ए बिंदु बोल देता हूँ और दूसरा वाला जो बिंदु है इसको मैं बी बिंदु बोल देता हूँ। ए बिंदु के निर्देशांक मान लेता हूँ x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक मान लेता हूँ x2 y2। अब देखो ए और बी के बीच की दूरी मेरे को निकालनी है, जो ए बी से निरूपित कर देता हूँ। तो ये बराबर हो जाएगी x निर्देशांकों का अंतर और उसका वर्ग, इसमें जोड़ देंगे y निर्देशांकों का अंतर और उसका वर्ग और पूरे का ले लेंगे वर्गमूल। इस तरह से दूरी निकालते हैं। तो देखो, इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो सवाल में दूसरी तरफ हम लोग चित्र बना देते हैं। ये हमारा चित्र बन गया। अब अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए पहले तो इसके शीर्षों को एबीसी नाम दे देते हैं, और एबीसी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं क्या, -36 7। ये हो गया माइनस का 36,7। बी के निर्देशांक अपने पास हो जाएंगे 20,7, तो ये हो जाएगा 20,7। और सी के निर्देशांक 0,-8, 0,-8। अब P जो बिंदु है अंतः केंद्र, इसके निर्देशांक है यहाँ पे मान लेता हूँ x, y, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले BC भुजा की लंबाई हम लोग निकालते हैं, मतलब A के सामने वाली भुजा की लंबाई। तो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर में A बराबर इन दोनों के बीच का बीच की भुजा। तो ये आ जाएगा, देखो इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास x निर्देशांकों का अंतर हो जाएगा। तो 0 माइनस में 20 इस पूरे का वर्ग प्लस -8 -7 इस पूरे का वर्ग और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। 20 का वर्ग होता है 400 के बराबर और 8 8 और 7 15, 15 का वर्ग होता है 225 के बराबर और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। कुल मिला के ये 625 के बराबर हो जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 25 के, 25। और इसकी इकाई कुछ नहीं दे रखी है, तो हम लोग यही मान के चलते हैं a बराबर 25 इकाई आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये हमारे पास a बराबर 25 आ गया। b का मान निकालते हैं। तो b बराबर में देखो इन दोनों के बीच की दूरी, तो AC जो बराबर है उसको मैं b बोल देता हूँ। ये बराबर आ जाएगा, देखो x निर्देशांकों का अंतर, तो 0 माइनस 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 प्लस प्लस 36 और फिर हो जाएगा प्लस -8 माइनस में 7 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 36 का वर्ग हो जाएगा 1296 के बराबर, 1296 प्लस 8 और 7 15, 15 का वर्ग हो जाएगा 225 के बराबर, पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। अब देखो 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो 1521 के बराबर आ जाएगा। ये पूरा b के बराबर है और इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 39 के बराबर आ जाएगा। तो b का मान भी आ गया किसके बराबर, 39 के बराबर। इसी तरह हम लोग c का मान भी निकाल लेते हैं। ये अपने पास c का मान यहाँ पे आने वाला है, मतलब कि AB जो है वो C के बराबर बोल दिया। तो इनके भी देखो x निर्देशांकों का अंतर -36 माइनस में 20 इस पूरे का हो जाएगा वर्गमूल, सॉरी वर्ग, प्लस 7 माइनस में 7 इस पूरे का वर्ग और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। अब देखो C बराबर में ये हो जाएगा 56, 56 का वर्ग, 56 का वर्ग और ये 0 का वर्ग, 0 के बराबर जोड़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो कुल मिला के C का मान आ गया 56 के बराबर, ये आ गया 56 के बराबर।
अब चलते हैं अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने। तो देखिए यहाँ से पहले x निर्देशांक निकालते हैं। x निर्देशांक बराबर हो जाएगा ax1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा में हो जाएगा कितना a प्लस b प्लस c। इसी तरह यहाँ पे y का मान हो जाएगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटा में हो जाएगा a प्लस b प्लस c। अब इसी तरह x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a भुजा 25 के बराबर है और x1 कितना है, ये देखो सामने वाली, ये x1 y1 है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये वाला जो है x3 y3 है। अब आराम से कर देते हैं हम लोग। तो 25 गुणा में माइनस का 36, तो यहाँ से लिखेंगे 25 गुणा माइनस का 36, यहाँ से ठीक कर देते हैं, ये 26 नहीं आएगा, ये 25 आने वाला है। तो 25 गुणा माइनस 36 तो ये हो गया। इसमें जोड़ देंगे क्या b का मान कितना दे रखा है 39 गुणा में 20, तो ये आ जाएगा 39 गुणा में 20 और प्लस में c का मान कितना है 56 गुणा में 0, ये हो जाएगा 56 गुणा में 0 और नीचे भाग किसका लग जाएगा, भाग लग जाएगा 25 प्लस 39 प्लस 56। इसको आगे सरल करते हैं तो ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो 25 को माइनस 36 से गुणा करते हैं तो ये माइनस 900 के बराबर आ जाएगा और 39 को 20 से गुणा करते हैं तो 780 के बराबर आ जाएगा और इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये 120 के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के ऊपर माइनस 120 बचने वाला है, नीचे 120 बच गया, कटेगा और ये माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह y निर्देशांक भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो y निर्देशांक बराबर हो जाएगा, देखो 25 गुणा में यहाँ पे x y1 कितना है, y1 का मान यहाँ पे दे रखा है, देखो 7 के बराबर, तो ये आ जाएगा 25 गुणा में 7 प्लस आगे करेंगे 39 और 39 के सामने वाला ये भी 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 39 गुणा में 7, फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 56 गुणा में माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये 56 गुणा में माइनस का 8 और नीचे भाग किसका लग रहा है 25 प्लस 39 प्लस 56। इसको आगे सरल करते हैं तो यहाँ पे देखो 25 गुणा में 7 कितना हो जाता है 175 के बराबर ये आ जाएगा और इसी तरह 39 को जब हम 7 से गुणा करते हैं 39 गुणा में 7 तो ये आ जाएगा 273 के बराबर, ठीक है। और माइनस में जब 56 को गुणा करते हैं 8 से तो ये 448 के बराबर आ जाएगा और नीचे भाग लगेगा किसका 120 का। आगे इसको सरल करते हैं तो y बराबर में ऊपर ये इन दोनों का योग भी 448 के बराबर आने वाला है, मतलब ये सारा जो आपस में कट के ऊपर तो 0 बन जाएगा, नीचे 120 है तो ये पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से P बिंदु के निर्देशांक जो XY हमने माने थे वो निर्देशांक आ जाएंगे यहाँ पे -1,0। तो जो त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त बनने वाला है उसके केंद्र के निर्देशांक आ गए -1,0, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।